नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। सैकड़ों सालों पुरानी एक लंबी आस और करोड़ों राम भक्तों का दृढ़ संकल्प पूरा हो गया है, क्योंकि अब उसी भूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसके लिए 500 सालों तक कई पीढ़ियों ने एक लंबा संघर्ष किया। लेकिन इस मंदिर की आधारशिला रखे जाने से नफरती और भड़काऊ गैंग के आग लग रही है और वो उलूल जुलूल बयान दे रहा है, मगर अब इन्हें ऐसा करना भारी भी पड़ रहा है। दरअसल भड़काऊ भाईजान के नाम से मशहूर असदुद्दीन ओवैसी लगातार राम मंदिर निर्माण कार्य से बिलबिलाकर एक के बाद एक दो समुदाय के बीच सौहार्द बिगाड़ने वाले बयान देने में लगे हुए हैं, मगर अब उनके ऐसे बयानों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जी हां, हिंदू सेना ने MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में कहा गया है कि इन्होंने रामलला के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने का काम किया है। दिल्ली पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में हिंदू सेना ने कहा है कि ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रामलला, उनकी संपत्ति, हिंदू समुदाय और पूजा स्थल के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि स्पष्ट रूप से रामलला के पक्ष में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। बता दें कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा था कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। हिंदू सेना ने अपनी शिकायत में असदुद्दीन ओवैसी के इसी ट्वीट का हवाला देते हुए शिकायत दर्ज कराई है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ट्वीट किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट कर कहा था कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा के लिए एक मस्जिद रहेगी। हागिया सोफिया हमारे लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टीकरण के आधार पर भूमि का पुनर्निर्धारण निर्णय से इसे बदल नहीं सकता। दिल तोड़ने की जरूरत नहीं है, स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती है। यानी कि एक तरह से लोगों ने देश की सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, जो देश के संविधान के खिलाफ है। अब सवाल यह है कि जब ये लोग लगातार एक बात की रट लगाए कह रहे थे कि जो भी अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा उसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, लेकिन आज यही लोग दोगलापन क्यों दिखा रहे हैं? तो वे तेलंगाना के पूर्व बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हनीफ अली ने कहा है कि MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। उन्हें शीर्ष अदालत के आदेश का सम्मान करना चाहिए। खैर, जिस तरह से ओवैसी जैसे लोग समाज में घृणा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अब जनता समझदार है। यही वजह कि राम मंदिर के पक्ष में कोर्ट का फैसला आने के बाद इन भड़काऊ नेताओं ने सौहार्द बिगाड़ने की खूब कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इनके नफरती एजेंडे पर गौर नहीं किया। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।